ईडी के पूछताछ के दायरे में है। लालू यादव के साथ ही जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। जांच एजेंसी ईडी आज उनसे पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित आवास पहुंची। हालांकि सोरेन अपने आवास पर नहीं मिले। इस दौरान ईडी ने कुछ जरूरी कागजातों की छानबीन भी की। सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन ने ईडी को ईमेल पर पूछताछ के लिए समय दिया है। उन्होंने 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे का समय दिया है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री आज जवाब नहीं दे रहे हैं तो उन्हें कल जवाब देना होगा। एक सच्चे नागरिक के रूप में हमें आज्ञा माननी चाहिए। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। मैं ये बात कई बार व्यक्त कर चुका हूं। कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। और इधर सोरेन कहां है, इसकी जानकारी भी आधिकारिक तौर पर किसी को नहीं है। वे 27 जनवरी की रात 11:30 बजे दिल्ली स्थित आवास पहुंचे थे। देर रात उन्होंने पार्टी नेताओं और करीबियों के साथ एक बैठक भी की थी। वे अपने माता पिता और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के आवास पर भी नहीं हैं। और ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री हैं कहां? तो जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसता जा रहा है। जानकारों की माने तो जल्द ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सोरेन से पहले भी पूछताछ हो चुकी है। इससे पहले रांची में 7 घंटे तक सोरेन से सवाल हुए थे। आज फिर ईडी जांच कर रही है। सोरेन को 9वां समन जारी किया गया है। उनको 31 जनवरी को एक बार फिर ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है। अब एक नजर डालते हैं कि ईडी ने कितनी बार सोरेन से पूछताछ की है और कब। तो सीएम सोरेन पर शिकंजा जो कस रहा है वो पिछली पूछताछ दरअसल 20 जनवरी को हुआ और अब तक 10 समन जारी किए जा चुके हैं। 7 घंटे पूछताछ हुई गई है और केस में अब तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो ये ईडी के अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई की गई है। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी की तरफ से कई समन जारी किए जा चुके हैं। कई बार ईडी सोरेन से पूछताछ भी कर चुकी है। अब एक नजर डालते हैं कि सोरेन को अब तक कितने और कब कब समन जारी किया जा चुका है, वो भी देख लेते हैं। तो 14 अगस्त 2023 को हेमंत सोरेन को पहला समन जारी किया गया और उसके बाद 24 अगस्त 2023 को दूसरा समन जारी किया गया झारखंड के मुख्यमंत्री को। 9 सितंबर 2023 को तीसरा समन ईडी की तरफ से जारी किया गया और 23 सितंबर 2023 को चौथा समन ईडी ने जारी किया एक बार फिर से हेमंत सोरेन को। 4 अक्टूबर 2023 को 5वां समन ईडी ने जारी किया और 12 दिसंबर 2023 को 6ठा समन हेमंत सोरेन को जारी किया गया। 29 दिसंबर 2023 को 7वां समन ईडी ने हेमंत सोरेन को जारी किया, पूछताछ के लिए बुलाया गया। 23 जनवरी 2024 को 8वां समन जारी हुआ और 22 जनवरी 2024 को 9वां समन, जबकि 27 जनवरी 2024 को 10वां समन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी किया गया ईडी की तरफ से। अब एक नजर डालते हैं कि आखिर जमीन घोटाला है क्या? क्यों इस घोटाले ने सीएम हेमंत सोरेन की नींद और चैन को हराम करके रख दिया है? सोरेन के खिलाफ मामला क्या है वो भी जानिए। दक्षिण छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट पर आधारित रांची में 4.55 एकड़ की जमीन की खरीद बिक्री का मामला दर्ज किया गया और इसमें फर्जी दस्तावेज से सेना की जमीन की खरीद और बिक्री की गई, ये आरोप लगाए गए। रांची नगर निगम ने इस मामले पर दर्ज कराया था केस और ईडी करीब दर्जन भर घोटालों की जांच कर रही है। तो कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के ईडी लगातार जांच कर रही है और अपना दायरा बढ़ा रही है। जमीन घोटाला मामले में ईडी की टीम लगातार सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी कर उन्हें मामले में पूछताछ के लिए बुला रही है। ईडी की टीम मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित सीएम हेमंत के आवास पर भी पहुंची है और जहां पर बताया गया कि दरअसल हेमंत सोरेन नहीं मिले, लेकिन कई कागजात ऐसे वहां पर मिले जिनकी छानबीन की गई है। पिछले 20 तारीख को आप लोगों को ज्ञात होगा कि प्रवर्तन निर्देशालय के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में 7 सदस्यीय एक ईडी की टीम माननीय मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर पहुंची थी। पहुंचने का कारण उन्होंने कहा था कि जो ECIR 25/22 का है
उस संबंध में उनको कुछ जानकारी चाहिए और उनका बयान दर्ज करना था। लोग आए भी, 7 घंटा रहे, 17-18 सवाल किए गए, जो ज़्यादातर उनके हलफनामे में जो कहा गया था चुनाव आयोग को, उसी के तरफ उनका ध्यान था। वो तथाकथित जो विसंगतियों की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन उस पर कुछ बात उनकी थी नहीं कि ये शेड्यूल प्रोसीजर ऑफ क्राइम में आता, क्योंकि उनका जो संबंध था वो पीएमएलए की धारा 50 के तहत प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम का था, जो उस दायरे में आता ही नहीं था। तब उन लोगों ने एक बरगाई की जमीन की चर्चा की, तो उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले जब इस बारे में चीज़ें आ रही थी, तो जब पता किया गया कि वो ज़मीन किसकी है, तो ये ज्ञात हुआ कि वो ज़मीन जो है वो भूइयारी ज़मीन है, जिसकी खरीद बिक्री हो ही नहीं सकती। लेकिन वहाँ पर लगभग 50-60 साल से जो पाहन लोग हैं वहाँ के, उनके कब्जे में। तो उसके विषय में तो कोई, उनके पास भी कोई ठोस जानकारी थी नहीं। अभी पिछले दिनों में जो फिर से एक समन हुआ कि भाई आप 31 तारीख तक हमारे कुछ और क्वेरीज हैं, उस पर आपका हमको स्टेटमेंट लेना है। तो इससे कहीं कोई हम लोगों को दिक्कत भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको यह बता दिया है कि भाई आप 31 तारीख को दिन के 1 बजे उनके जो आवास है वहां पर आ जाए और जो जानकारियां उनको चाहिए वो दर्ज कर लें। चुनाव आयोग में जो ब्यौरा दर्ज है वो तो सार्वजनिक है, जो आयकर के पास भी है। तो वो तो ईडी हमको लगता है कि उसको आधार नहीं बनाती। उन्होंने पूछा था, जो ज्ञात हुआ, कि सोहराय भवन में जो ट्रांजैक्शन हुए 2018 से 22 के बीच, तो उस संबंध में भी सारे रिकॉर्ड्स उपलब्ध है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी का उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो संपूर्ण व्यवसाय माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी का है। ये मतलब जब कहीं से भी कोई चीजें बनती नहीं है तो हमको लगता है कि इस तरह की चीजें ईडी के द्वारा कुछ राजनीतिक इशारे पर की जा रही है। क्योंकि हम लोग सबको जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का